हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सेवन्थ साइंस एनसीईआरटी सॉइल चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन से बैक एक्सरसाइज में जो दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 एंड 2। यानी आपको फर्स्ट और सेकंड में जो सबसे सुटेबल आंसर लग रहा है उसको आपको टिक करना है। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स सॉइल कंटेन, यानी कि सॉइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स के अलावा और कौन कौन सी चीजें होती हैं। सो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर हम ध्यान से पढ़े, एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल ऑर्गेनिक वाटर, एयर एंड वाटर, वाटर प्लांट्स एंड प्लांट्स। ओके, द राइट आंसर वुड बी थर्ड पार्ट, जिसमें इसने क्या बोल रहा है, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, मतलब सॉइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स के अलावा मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ये सारी चीजें दी हुई होती है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, यानी सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके अंदर होती है, सैंडी सॉइल में, क्लेई सॉइल में, लोमी सॉइल में, या फिर मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। सो द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, द राइट आंसर वुड बी क्लेई सॉइल। ना वाई क्लेई सॉइल? बिकॉज क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। बहुत ज्यादा चिपके होने की वजह से वो पानी को काफी अच्छे से होल्ड करते हैं और पर्कुलेशन रेट उनका काफी लो होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। जो फर्स्ट में दे रखा है उसको कॉलम 2 के साथ आप मैच कीजिए। सबसे पहला है, फर्स्ट इज अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम बोले एक होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, द राइट आंसर वुड बी ओके बी पार्ट। क्यों? सब तरह की सॉइल्स जो होती है दे ऑल आर द होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है अपर लेयर ऑफ द सॉइल। अपर लेयर ऑफ द सॉइल, यस इट इज डार्कर इन कलर। आपको पता ही होगा कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है काफी डार्क कलर की होती है। ठीक है, उसके बाद है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के साथ क्या होता है, सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, सो द पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। उसके बाद है फोर्थ, दैट इज मिडल लेयर ऑफ द सॉइल। अगर मिडल लेयर ऑफ द सॉइल की बात करें तो मिडल लेयर में थोड़ा जो ह्यूमस होता है ना वो कम होता है, सबसे ऊपर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, तो लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। एंड क्ले सॉइल पे अगर हम आ जाएं, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज आर टाइटली पैक्ड, काफी टाइटली पैक्ड होते हैं ये छोटे छोटे जो भी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। नाउ एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल कैसे बनती है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताती हूँ। ये जो प्रोसेस है हमें अच्छे से पढ़ना है, दैट इज वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक के पीसेस होते हैं वो विंड, वाटर, क्लाइमेट, इन सब फैक्टर्स की वजह से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड। किसी भी सॉइल का नेचर डिपेंडेंट होता है किस बात पे? इट इज डिपेंडेंट ऑन कि किस रॉक से वो बनी है। ठीक है, और किस टाइप का वेजिटेशन उस पर ग्रो हो रहा था। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकली ब्रेक डाउन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है मिनरल्स का, धीरे धीरे मिनरल्स डिकम्पोज करते हैं। और किन एजेंट्स की हेल्प से ये सब कुछ हो पाता है? हवा की वजह से, वाटर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब बहुत तेज हवा चलती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट द, जैसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा जो सॉइल कंपोजिशन होती है उस पर असर डालती है। In the weathering process, rocks are converted to small pieces, which eventually turn to soil particles to form a layer of soil. Weathering में क्या होता है, rocks convert हो जाती हैं छोटे छोटे pieces में, और वो जो छोटे छोटे pieces होते हैं they finally get converted into soil particles, ताकि वो एक layer बना सके soil की। How is clay soil useful for crops? यानी कि जो clay soil होती है वो कैसे यूजफुल होती है क्रॉप्स के लिए? सबसे पहले तो क्ले सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। इट हैज एक्सेलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, काफी ज्यादा पानी को ऊपर होल्ड करके रखती है, तो पर्कुलेशन रेट उसके कंपैरिजन में लो होता है। क्ले सॉइल यूज होती है पॉट मेकिंग प्रोसेस में, यानी इसकी हेल्प से आप काफी ज्यादा पॉट्स वगैरह बना सकते हैं। Clay and loamy soils are suitable for growing cereals like rice and gram as they can retain water. जो क्लेई और लोमी सॉइल होती है वो काफी अच्छी होती है सीरियल्स ग्रो करने के लिए। कौन से सीरियल्स? राइस, ग्राम, इन सबको ग्रो करने के लिए। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है क्लेई सॉइल की, वो ग्रोथ सपोर्ट करती है किसका? पैडी का, यानी चावल वगैरह अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि क्लेई सॉइल पानी बहुत ज्यादा होल्ड करती है। चावल वगैरह को ग्रो करने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है, बिकॉज बहुत पानी में वो उगते हैं, तो इसकी वजह से वो काफी हेल्पफुल रहती है कुछ पर्टिकुलर टाइप की क्या कहते हैं क्रॉप्स होती हैं उनको उगाने के लिए।
लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। अब आपको डिफरेंसेस बताने हैं क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में। ठीक है, सबसे पहले है क्लेई सॉइल के बहुत ही छोटे और फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट सैंडी सॉइल के पार्टिकल काफी बड़े होते हैं। तो सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स, क्लेई सॉइल में बहुत छोटे पार्टिकल्स। यहाँ पे क्लेई सॉइल के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली। लेकिन सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं काफी लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, क्लेई सॉइल क्या करती है, एक अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर लेती है। तो क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। यहाँ पे वो वाटर को बड़े आराम से होल्ड कर लेती है। यहाँ पे थर्ड में सैंडी सॉइल में जो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि सैंडी में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, एरिएटेड होते हैं, तो पानी आराम से पास हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे क्लेई सॉइल में बहुत कम एयर ही ट्रैप होती है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। वेरी लिटिल एयर इज ट्रैप्ड इन द सॉइल पार्टिकल्स। लेकिन सैंडी सॉइल के अंदर जो सॉइल पार्टिकल होते हैं काफी ज्यादा एयर होती है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ सॉइल। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट जो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये अच्छी होती है कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि पैडी, राइस, मतलब बेसिकली वही चीज हो गई, बट राइस वगैरह को ग्रो करने के लिए क्लेई सॉइल काफी अच्छी होती है। लेकिन सेम चीज आप सैंडी सॉइल के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि वो पानी तो बिल्कुल होल्ड नहीं करेगी। तो आप इसमें वैसे भी ज्यादा वेजिटेशन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत यस इट इज पॉसिबल, बट काफी ज्यादा वेजिटेशन आप नहीं कर सकते। ऑल दो जैसे एक और चीज लिख सकते हैं, ये पॉट मेकिंग वगैरह के लिए यूज होती है। ठीक है, इट इज यूज फॉर पॉट मेकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, बट ये इसके लिए आप ये सब चीजें नहीं बोल सकते हैं। नाउ स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर। तो सबसे पहले ये आपको दिख ही रहा होगा ए होराइजन, किसी किसी बुक में इस वाले को ओ होराइजन बोल देते हैं, जिससे बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक लेयर है। ठीक है, बट ऑल्दो दिस इज ए होराइजन, काफी डार्क होता है। फिर हम आ जाते हैं बी होराइजन पे, जो इसके नीचे वाला पार्ट है। सी होराइजन एंड देन बेडरॉक, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें आप गैप नहीं होता इसके अंदर, इसके ऊपर पानी इकट्ठा होना शुरू कर देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। एक मिनट रुकिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, सो रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ पर्क्यूलेशन। तो रजिया ने क्या किया, पर्कुलेशन रेट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। सबसे पहले तो पर्क्यूलेशन रेट या फिर रेट ऑफ पर्क्यूलेशन हम मान लेते हैं। रेट ऑफ पर्क्यूलेशन अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर ये लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, पर्क्यूलेशन टाइम इन मिनट्स लिख देते हैं, और यहां पे हम ml लिख देंगे। ओके, ये हमको पता चल गया। अब उसने कंडक्ट करा एक्सपेरिमेंट, रजिया ने, उसने ऑब्जर्व किया कि टाइम कितना लगा, टाइम लगा 40 मिनट्स। ठीक है, और कितना पानी था, 200 ml। 200 ml पानी को 40 मिनट्स लग गए पर्क्यूलेट करने के लिए। आपको रेट ऑफ पर्क्यूलेशन काउंट करना है, बहुत इजी। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर इज 200 ml। टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स। क्या आंसर होगा, इट वुड बी 5 ml पर मिनट। ठीक है, काफी कम टाइम लगेगा, 5 ml पर मिनट, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो द रेट ऑफ पर्क्यूलेशन वुड बी 5 ml पर मिनट। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है इससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। कैसे आप लोग सॉइल पोल्यूशन होने से या सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। देखो, सॉइल पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ सर्टेन मेजर्स यूज करके, जैसे कि जो सॉइल को पोल्यूट करती हैं ऐसी चीजों को हमको अवॉइड करना है। प्लास्टिक्स को यूज करना कम कर दीजिए, उससे सॉइल पोल्यूशन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करके मेन्योर वगैरह को यूज करना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी बैड फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ सॉइल। पर स्टार्टिंग में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट धीरे धीरे जब ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो ये सॉइल को काफी खराब कर देते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन को आप कंट्रोल कर सकते हो इन सब स्टेप्स के साथ। उसके अलावा अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाओगे तो उससे सॉइल इरोजन कम से कम होगा, बिकॉज सॉइल इरोजन में क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर उड़ जाती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक विंड, वाटर। बट अगर आप ट्री ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर की लेयर उड़ नहीं पाएगी। बाय स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन एंड अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, यानी कि पेड़ों को बहुत ज्यादा काटना या फिर
एनिमल्स बहुत ज़्यादा जो लोग चराते हैं उनके हिसाब से ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड कर सकते हैं। सो ये सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, आप एडिशनल अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इन क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है अक्रॉस करते हैं। अक्रॉस में अगर हम देखें तो ये हमारा 2 है, ठीक है। प्लांटेशन से इसको बचा सकते हैं, किसको बचा सकते हैं, ठीक है, ऐसा तुक्का लगाते हैं कि ये, ऑल्दो आई ऑलरेडी नो द आंसर बट फिर भी इरोजन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट पहले भी, बट फिर भी मैं आपको आपकी तरह से सॉल्व करके बता रही हूँ। इसके बाद इरोजन के बाद हमारा क्वेश्चन है यू शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। इसका यूज बैन होना चाहिए ताकि सॉइल पोल्यूशन बचे, ठीक है। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीथीन को हम लोग बैन कर सकते हैं ताकि उससे हमारा जो सॉइल पोल्यूशन है वो बचे। जस्ट ऊपर पड़ा है हमने ये। 6th है टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी, सो दैट वुड बी क्ले सॉइल। EY होता, एक्स्ट्रा होता तो EY लिख देते, बट अभी सिर्फ सिंपल 4 लेटर हैं तो हम उसमें क्ले ही लिख देंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के अंदर है, काफी बड़ा है तो एंट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी फिट नहीं होगा। जो करेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है दैट वुड बी, ऑल तो क्या करते हैं हम लोग, इसका ये तरीका एग्जैक्ट नहीं होता, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको हिंट मिलता जाता है, ठीक है। अब देखो, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। डेजर्ट में सॉइल इरोजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट वुड बी विंड। तो इसका तो बाकियों से लेना देना है ही नहीं। तो इसके बाद है क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल लाइक। थर्ड में भरना है हमें, क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर। अब देखो क्ले तो राइस के लिए भी अच्छी होती है, बट हम लोगों ने पढ़ा है कि सीरियल जैसे कि किसके लिए, तो ई आ रहा है तो समथिंग जिसके जो सीरियल के बीच में ई आएगा। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। 4th में ये जो टाइप की सॉइल है ये बहुत कम पानी होल्ड करती है, तो इसका जो आंसर है दैट इज वेरी क्लियर एंड दैट वुड बी सैंडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलेक्टिव नेम फॉर लेयर ऑफ सॉइल। तो जो भी आंसर है वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है 5th से, तो कलेक्टिव नेम फॉर लेयर ऑफ सॉइल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम P और लास्ट E पे आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे क्या आंसर इसका सही होगा। ओके, सो आई थिंक वी हैव सॉल्व द होल एक्सरसाइज। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट के, 7th के ही साइंस के और चैप्टर्स की प्लेलिस्ट, उसकी NCERT एक्सप्लेनेशन, या फिर अगर आप SST भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो भी प्रॉपर NCERT पूरा कवर आपको मिल जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी क्लासेस मैंने कवर किए हैं, मोस्टली साइंस, SST एंड बायोलॉजी मैंने कवर किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आप प्लेलिस्ट चेक जरूर कीजिएगा, और वीडियो में कुछ भी समझ में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.